हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर 9 कर रहे हैं। कल हमने चैप्टर 9 के पार्ट डी एंड ई किए थे। टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट एफ ऑफ चैप्टर 9, दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is crystallization? How can you obtain sugar crystals? Explain. Answer is the process of obtaining crystals from hot supersaturated solutions. ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम गर्म सुपरसैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स लेते हैं किसी भी चीज के, उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। टेक सम वाटर, कुछ पानी लीजिए, and add sugar to it in small quantity despite heating the sugar solution. थोड़ा सा पानी लीजिए, उसके अंदर शुगर को डिसॉल्व करिए थोड़ी सी क्वांटिटी में। उसके बाद शुगर सॉल्यूशन बनता है, उस शुगर सॉल्यूशन को आप गर्म करने रखिए। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमें मिला है चीनी वाला, उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। The supersaturated solution on cooling gives out regular crystals of sugar. जब ये solution गर्म होने के बाद वाटर इवेपोरेट हो जाता है, ठंडा होता है, तो हमारे पास शुगर के क्रिस्टल्स बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रस्टिंग? रस्टिंग क्या होती है? जंग। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रस्टिंग? रस्टिंग के लिए कौन सी कंडीशंस जरूरी है? एंड हाउ कैन रस्टिंग बी प्रिवेंटेड? रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन ऑन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। रस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आयरन पर जंग लगता है जब वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आती है। बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन आर द कंडीशंस फॉर रस्टिंग। जंग के लिए दोनों पानी और ऑक्सीजन दोनों जरूरी होते हैं। टू प्रिवेंट रस्टिंग से बचने के लिए, ऑफ आयरन को बचाने के लिए, द मेटल इज पेंटेड। मेटल के ऊपर पेंट किया जाता है। लुब्रिकेटेड, ऑयल और ग्रीजिंग की जाती है। गैल्वेनाइज्ड मीन्स जिंक, मोल्टन जिंक की कोटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के थ्रू आयरन के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है, ठीक है, जिससे वो बच जाता है। क्रोमियम और निकिल और दूसरी अन्य मेटल को भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के थ्रू। एंड एलॉयड मीन्स एक दो मेटल्स को मिक्स करके न्यू बनाना, जैसे क्रोमियम और निकिल और आयरन को मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनाना, जिससे जंग नहीं लगता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन इज, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस विद एग्जाम्पल्स। 3 तरह के केमिकल चेंजेस, इनके एग्जाम्पल्स बताइए। फर्स्ट इज बर्निंग। स्मोक एंड ऐश आर प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग अ सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल वुड, पेपर एसेट्रा। जब हम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं, उसके अंदर से धुआं निकलता है, राख बचती है, जिसको हम केमिकल चेंजेस में ही आता है। एग्जाम्पल जैसे वुड और पेपर। सेकेंड इज, अ कट वेजिटेबल्स बिकम्स ब्लैक। कटी हुई सब्जियां काली हो जाती हैं। फ्यू वेजिटेबल्स रिलीज अ सब्सटेंस कॉल्ड फेनॉल्स विच रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कुछ सब्जियों को जब हम काट कर रखते हैं, उनके अंदर से एक प्रकार का सब्सटेंस, जैसे फिनॉल्स बोलते हैं, निकलता है, जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है। द सरफेस चेंजेस टू ब्लैक, जिसकी वजह से वो जो सरफेस होता है वो काला हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो ब्रिंजल। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपकी मम्मी पोटैटो और ब्रिंजल को काट कर पानी में रखती है, अगर हम पानी में नहीं रखते तो वो थोड़ी देर बाद काली हो जाती हैं। थर्ड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जाम्पल ही देख लीजिए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पासिस थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर के अंदर से पास करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिल्की, दूधिया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डो ऑफ केक, इडली, डोसा। एग्जाम्पल इसमें मैंने दूसरे दिए, केक, इडली, डोसा का डो, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू ही इसमें होता है। जब हम इन डो के अंदर
बेकिंग सोडा या इनो मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और डो को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में हेल्प करती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, गिव एग्जाम्पल्स। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बताइए, उनके एग्जाम्पल। ये पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ। फिजिकल चेंजेस, दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली द शेप और size or sometimes color of a substance changes। means ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ उसकी शेप, साइज और कभी कभी कलर में भी चेंजेस आते हैं, इसको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीयरिंग ऑफ पेपर, चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर एक्सेट्रा। पेपर का फाड़ना, पानी की स्टेट्स का एक दूसरे में कन्वर्ट होना आदि। Chemical changes, those changes in which a substance undergoes a total change and transforms into a new substance। ऐसे चेंजेस जिसके अंदर किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो टोटली चेंज हो जाता है और एक नया सब्सटेंस बनता है, टोटली नया, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड, खाने को पकाना, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाना। ठीक है बच्चों, तो इससे नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो बच्चों, यहाँ आपका 9 चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ आप सारे चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, मेरी सारी वीडियोस देखिए और समझिए और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।